आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। महसूस भी किया होगा जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो अक्सर दुखी रहते हैं, जबकि ठीक इसके विपरीत जो अधर्मी हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वालों की स्थिति अधर्मी लोगों के मुकाबले में अक्सर बुरी होती है। आप भी सोचते होंगे ऐसा क्यों है। चलिए आज आपको इसका कारण बताते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। अब ये मनुष्य की अपनी इच्छा है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। श्री कृष्ण ने इस बात को एक कथा के माध्यम से समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष बड़ा ही आस्तिक था। वो रोज मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। दूसरा पुरुष भी प्रत्येक दिन मंदिर जाता था, लेकिन वो मंदिर जाकर दान पेटी से धन चुराता था या मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं के जूते चप्पल ही चुरा लिया करता था। एक बार उस गांव में बहुत जोरों की बरसात हो रही थी। उस दिन कोई भी गांव का सदस्य मंदिर नहीं जा पाया था। ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हुए वो नास्तिक इंसान मंदिर पहुंचा और उसने भगवान की मूर्ति से सारे गहने और दान पेटी से सारा धन चुरा लिया। इसके बाद वो आस्तिक इंसान भी मंदिर पहुंचा और भगवान की पूजा करने लगा। उसी वक्त मंदिर के पुजारी ने भी मंदिर में प्रवेश किया। पुजारी जी की नजर दान पेटी और भगवान की मूर्ति पर गई। उन्होंने गहने और धन को वहां ना पाकर उस आस्तिक इंसान को ही चोर समझ लिया और शोर मचाने लगे। शोर सुनकर गांव के बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए और उस इंसान को पीटने लगे। वो आस्तिक इंसान किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा, किंतु दुर्भाग्य ने रास्ते में भी उसका पीछा किया। भागने के क्रम में वो व्यक्ति एक वाहन से टकराकर घायल हो गया। वो घायल व्यक्ति जब बुरी अवस्था में अपने घर की ओर जा रहा था, उसी वक्त उसकी मुलाकात उस नास्तिक इंसान से हुई। उस नास्तिक इंसान ने उसे कहा कि आज तो मेरे भाग्य खुल गए, मुझे एक साथ इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। यह सब सुनकर उस आस्तिक इंसान को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि इतने पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा होने दिया। उसका भगवान पर से भरोसा उठ गया और उसने सभी देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां अपने घर से निकाल दी और पूजा पाठ करना भी छोड़ दिया। कुछ समय बीतने के बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हुई। दोनों ही यमलोक पहुंचे। उस आस्तिक इंसान ने जब उस इंसान को अपने साथ यम की सभा में देखा तो उसे बहुत क्रोध हुआ। उसने आखिरकार यमराज से पूछ ही लिया, प्रभु, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म ही करता था, हमेशा दान पुण्य में विश्वास रखता था। इसके बावजूद भी मुझे इतनी तकलीफों से गुजरना पड़ा। मुझे जीवन पर्यंत अपमानित भी होना पड़ा। और इसे देखिए, संसार में इससे बड़ा पापी शायद ही कोई होगा। फिर भी इसे इतना सारा धन और हमेशा सुख ही मिला। ऐसा भेदभाव आपने क्यों किया प्रभु? यह सुनकर यमराज मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी वाहन से टक्कर हुई थी वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, पर तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से ही तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल कर रह गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के भाग्य में तो राजयोग लिखा था, मगर इसके बुरे कर्मों की वजह से वो राजयोग बस एक छोटी सी धन की पोटली में ही सिमट कर रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं, ये गलत है। भगवान हमें कब किस रूप में क्या दे रहे हैं ये हमें उस वक्त समझ में नहीं आता, मगर भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। वो हमेशा हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए हमें कभी भी अपने पद से भटकना नहीं चाहिए। हमारे कर्म सदैव अच्छे होने चाहिए,
क्योंकि अपने हरेक कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। बस वो फल अच्छा होगा या बुरा, ये स्वयं मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।